हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम सांस लेते हैं तो हमें लगता है हवा नाक से गई, फेफड़ों में घूमी और बाहर आ गई, कहानी ख़त्म। पर रुकिए बॉस, ये तो सिर्फ आधा सच है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो ऑक्सीजन हमारे खून से होते हुए सेल्स के अंदर पहुंचती है और हमारे खाए हुए समोसे पराठे को जलाकर हमें एटीपी यानी ऊर्जा का कड़ा कैप्सूल देती है। पूरे सिस्टम को साइंस में कहते हैं रेस्पिरेशन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। श्वसन क्या होता है? वह जैव रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोशिकाओं के अंदर भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाता है। अब देखो, सांस लेना बनाम श्वसन, तो इसका कन्फ्यूजन दूर करो। देखो भाई, कुछ बच्चे दोनों को एक ही समझते हैं, पर आप समझो, सांस लेना ये बस एक फिजिकल काम है, हवा अंदर ली और बाहर छोड़ी, जैसे गाड़ी की टंकी में पेट्रोल डलवाना। और श्वसन क्या है? यह सेलुलर काम है, उस हवा की ऑक्सीजन से भोजन को जलाकर ऊर्जा बनाना, जैसे इंजन में पेट्रोल का जलना और गाड़ी का आगे बढ़ना। ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पद। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पहले पायरूवेट में बदलता है, इसके बाद विखंडन 3 प्रकार से होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसके फलस्वरूप एथेनॉल, CO2 तथा कम ऊर्जा मुक्त होती है। हमारा ऑक्सीजन के अभाव में अत्यधिक दौड़ने या व्यायाम करने पर पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है। दौड़ने पर पैरों में दर्द क्यों होता है? तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम अचानक बहुत तेज दौड़ते हो या ज़्यादा स्कीपिंग कर लेते हो तो पैरों की पिंडलियों में भयंकर दर्द या ऐंठन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम तेजी से भागते हो तो शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। फेफड़े उतनी ऑक्सीजन टाइम पर सप्लाई नहीं कर पाते, तब हमारी पैरों की मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ही भोजन को पचाने लगती हैं और वहाँ एक विलयन पैदा हो जाता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। यही एसिड पैरों में जम जाता है और दर्द पैदा करता है। बाद में जब तुम गर्म पानी से नहाते हो या मालिश करते हो तो खून का बहाव बढ़ता है और दर्द गायब हो जाता है। और अगला क्या है हमारा? ऑक्सीजन उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें CO2 जल तथा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा 38 ATP मुक्त होती है। अब जैसे फेफड़ों के अंदर का गुब्बारा कुपिका, हमारे फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे लाखों गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कुपिका कहते हैं। ये कुपिकाएं क्या हैं? ये हमारी बॉडी के रेलवे स्टेशन हैं। यह हवा से ऑक्सीजन उतरकर खून की ट्रेन में बैठ जाती है और खून की ट्रेन से CO2 उतरकर नाक के रास्ते बाहर भाग जाती है। बस यही गैसों का लेन देन दिन रात चलता रहता है। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य भाग। फर्स्ट है हमारा नासाद्वार। हवा इसी रास्ते से अंदर जाती है। इसमें उपस्थित महीन बाल और श्लेष्मा धूल कणों को रोकते हैं। सेकंड है हमारा ग्रसनी और कंठ। वायु को श्वास नली में भेजते हैं। कंठ को ध्वनि यंत्र भी कहते हैं। थर्ड है हमारा श्वास नली। यह उपास्थि के बलियों से बनी होती है, जिससे यह हवा न होने पर भी पिचकती नहीं है। फोर्थ है हमारे फुफ्फुस या फेफड़े। हमारे वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं। और फिफ्थ है हमारा कूपिका। फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जहां गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन खून में मिलना और CO2 बाहर आना होता है। तो बच्चों, अब समझ आया कि ग्लूकोज का टूटना और ऊर्जा का बनना कितना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।